गुरु जी आओ नौर तरसाओ के दर्श दिखाओ गुरु जी आओ जी। आओ जी आओ गुरु जी आओ नौर तरसाओ के दर्श दिखाओ गुरु जी आओ जी। आओ जी आओ गुरु जी आओ नौर तरसाओ के दर्श दिखाओ गुरु जी आओ जी। आओ जी आओ जी आओ गुरु जी आओ नौर तरसाओ के दर्श दिखाओ गुरु जी आओ जी। आओ जी आओ गुरु जी आओ नौर तरसाओ के दर्श दिखाओ गुरु जी आओ जी।
पातशाही दसवीं कवियो वाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे बच्चा पूर्ण होए जगत की अवतरण मन रे हमारा अपना हमरे दुष्ट सरे तुम खाओ आप हाथ दे सुखी बसे पहरो परमारा वायु मोर चरण कर दे करिए सफर को आस पूर्ण होए हमारे और भजन की नमस्कार कोई बाबा दोबर देव से हमारे कार्य जो सदर हमारे आप हाथ से बोले कोई धर्मकार का पूजो सदा हमारे कच्चा दिव्यत्व जो राख लियो मैं रखना हमारे सहायक संत सहायक दीनवान गुरतन के रमता तुम हो बोली जदोगस काल पाए ब्रह्मा वक्तरा काल पाए शिव काल पाए जगत प्रकाशा सगल काल का किया जौन काल योगी सर्गी यो वेद राज ब्रह्मा जौन काल सब लोक सवारा अंशकाल है जौन काल सब जगत बनायो वैद वैद दर्शन आत्मांत के अवतार सोई गुरु समझो नमस्कार तेरी मोहवारी सकल प्रजाजनया सिद्धन को सर्वं सुखदीयो सतरण को बल भोगत प्रकट के अंतर की ज्ञान फले कोय की युक्ति ते मोहितरया स्थूला संपर्क करवा जरत कर संतन को पाए ते दुखी सुख पाए साधन के देख देख की पीर जाने कट कट के पट पट की जाओ कर्म करा करतारा प्रजत कर्तव्य व्यापार कर्म हम मैं मिलन देत जिते पदन से संसारे आपे आपनी मुझ हम सब ही तेरे कनरालम जानत देव देव निरंकार निरकार निर्नाम आरे अमीत अनाथ ताका मोड़े उचार कटे प्रज्ञा को बेवन पाव ताको कर्मा होने अनुमान महा कहते महादेव को कैसा से निरंकार कर अपनी बुरा देती वर्ण पेन में मोरा लगा न जाए प्रसारा केवल सजा पुरम एक रूप रूप स्वरूपा नाम वयोराग में अंडर से तय की नींव वही खान कहूँ भोग राजा है बैठा कहूँ सिमर भय सुंदर देवरी सैतर गाय जब आजू आवन मेरी तुम करो सख्यो आर्य सिंह गोट जगह उठवागो तुवाता सबल मरे ये अद्वैता सनी मरे नंगे गोट नोट ओह जान पग मरे तिहारे नंगे तुम भूकल को एक बात कहने कांगे काल रक्षा हुए ताए सब काला गोट हरे करे कृपात्र तन जाय नहरे अपना के प्रार्थना वेद स्वेद का मौसा होई दुर्ग जुआ स्वे सके एक बार जब तुम्हें सुमारा काल मान देते जिन्ना नाम जहारो का आधार कोट होते अड़क के तुम्हें शरण तिहारी आप आते सर्व ठोर मोह साई कोट होते लियो कृपा करी हम पर जग माता जंत्र पूर्ण सकल देह को अंता पुट दोहिया तो तुझ भय दयाला पूर्ण करा कर मन वांछित फल पावे सोई तू मन बांचत फल
पावे सोई धूप जिसे अंतर कोई पढ़ल सोने कौम जो याय ससना पावे सोने मोर जलाए जगताया दुख दर्द कौन घटन नर के रहे मोया की एक बार जो पई तो कहे वाहिगुरु 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 सारे सारे अरदास बख्शणहार बख्श ले बख्शणहार बोलो भैनो बाबा नानक पारे उपार नानक पारे बोलो भैनो लेखे कदे न छूटिए लेखे कदे न छूटिए अरे भैनो वाहिगुरु खेन खेन भूलन हार ओ खेन खेन भूलन हार बख्शणहार बख्श ले बख्शणहार नानक पारे उतार नानक पारे उतार नानक पारे उतार नानक 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 पारे उतार नानक पारे बोले सोने हाल आओ जी सारिया संगतां आनंद साहब जी के पाठ में जुड़िए थोड़ी जी भावना बनी है एक 2 मिनट की हाजरी ये मानदर मान सिंह जी बड़े प्यार नाल सुनते हैं सारे कृपा करियो सिखी दा बूटा लाया आ साड़ा बाजां दा सिखी दा बूटा लाया बच्चियां नूं वार के सिखी दा बूटा लाया बच्चियां नूं वार के बूटा लाया बच्चियां नूं वार के
ਪੀਤਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖੀਵਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨੰਦਿਆ ਮਿਲਾਏ ਸਤਿ ਪਾਇਆ ਜੈ ਸੇਵੀ ਆਗਨ ਪਰਵਾਰ ਭਈਆਂ ਲੋਕ ਕਰੋ ਹਰੀ ਕੇ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ हे मन मेरा अनागो तुम मन मेरे अंगीकारो तेरे मेरा
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी से। आज बहुत प्यार से 10 मिनट ध्यान से सब सुनेंगे। अरदास की ताकत संसार में सबसे बड़ी ताकत। 3 साल से ये दरबार है। वो परिवार 2 साल पहले नहीं आया, 1 साल पहले नहीं आया, 3 साल पहले नहीं आया। उसका जब कष्ट, उसकी जब प्रॉब्लम की एक अति हो गई, वो पहुंच गया। उसके कर्म कटवा दिए और वो पार हो गया। मैं आपको अनगिनत परिवार ऐसे बता सकता हूँ समझो, जो पिछले 3 साल से नहीं आए, पर वो अमृत वेले का दरवाज़ा एकदम से तब खुला जब कष्ट की अति हो गई। हमारे बीच में बैठे हैं आशीष अंकल, उनकी वाइफ बैठी है, दीदी बैठी हुई है यहाँ पे। 2-3 साल से नहीं मालूम उनको, मालूम भी होता होगा तो नहीं आए। हस्बैंड वेंटिलेटर पे आए, अरदास लगी, बच्चों ने चलिया सुख लिया, बच्चों ने अमृत वेला आना शुरू कर दिया। वेंटिलेटर से घर पे आने वाले हैं, वेंटिलेटर उतर गया रूम में, अब घर आने वाले। ऐसे बहुत परिवार कि अमृत वेले का दरवाज़ा जब खुल गया तो समझो कुछ ना कुछ, या तो आप सबकी परीक्षा शुरू हो जाएगी या कोई ना कोई बहुत बड़ा कर्म कटना। गुरु जी का दरबार जहाँ जहाँ है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, वहाँ वहाँ कृपा हो रही है। जहाँ जहाँ गुरु जी महाराज जी के सत्संग हो रहे हैं, गुरु जी महाराज जी के स्वरूप हैं, गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। मगर अमृत वेला आपकी आत्मा का जो कनेक्शन है गुरु जी महाराज जी के साथ, भगवान के साथ, वो सबसे ज़्यादा आपका कनेक्शन अमृत वेले पे बनेगा सब। क्योंकि अमृत वेले पे हमारी आत्मा शुद्ध हो, अमृत वेले में हम संसारिक चीज़ों से दूर हो। अमृत वेले आज हमारे बीच में रीटा दीदी हैं, ये इनको कैंसर की बीमारी, कैंसर, क्या कैंसर है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, हर घर में कैंसर है, हर परिवार में किसी न किसी को कैंसर है, हर परिवार। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि उनको कर्म काटने हैं, उनको कर्म काटने हैं समझे। उनका दरवाज़ा अमृत वेले का आज खुल गया, समझे संगत जी इस चीज़ को बहुत अच्छे से। आज हम सब अरदास करेंगे इनके लिए, लगातार 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 लगातार। जब 100-125 संगत अरदास करती है ना संगत जी, तो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि उसको अरदास कबूल करनी पड़ती है। इतनी संगत, सारे गुनाह माफ, सारे बुरे कर्म माफ, इस जन्म के, पिछले 7 जन्म के, सब माफ़ हो जाएंगे, सब माफ़ हो जाएंगे। और वो कष्ट से, वो प्रॉब्लम से निकल जाएगा। हम सब कहते हैं हमारे लेख ऐसे ही है, हमारी किस्मत ऐसे ही है, जो किस्मत में लिखा है वही होगा ना। अगर जो किस्मत में लिखा है वही होना है तो मंदिर गुरुद्वारे जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम मंदिर गुरुद्वारे आते हैं अपनी किस्मतें, अपने लेख, अपने हाथों की लकीरों को बदलवाने के लिए, और वो बदलते हम सब देख रहे हैं। आज हम सब देख रहे हैं, यूट्यूब्स पे देख रहे हैं, गुरु जी के सत्संग सुन रहे हैं, और जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि कितनी कितनी रिपोर्ट्स बदल रही हैं, कितने कितने लोग वेंटिलेटर से बाहर आ रहे हैं। और कैंसर जैसी तो कोई बीमारी है ही नहीं सब, कोई बीमारी नहीं। गुरु जी के बहुत ही छोटे से एक शब्द है सब, अपने कर्म चंगे रख। बस अपने कर्म चंगे रख के हम श्रद्धा से यहाँ बैठ जाएंगे ना संगत जी, हमारी सारी रिपोर्टें बदल जाएंगी, हमारे सारे लेख बदल जाएंगे, हमारी सारी किस्मत बदल जाएगी। गरीब से गरीब आदमी रईस से रईस होता चला जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा सब कुछ। बस आप सब सच्ची श्रद्धा से अरदास लगाते रहो संगत जी, और हर अरदास कबूल होती है, हर अरदास कबूल होती है, और हर अरदास कबूल होती रहेगी जब इतनी संगत अरदास करेगी। आपके परिवार में कहीं पे भी कोई भी अटक रहा हो ना, आसपास कहीं ना कहीं संगतें ढूंढ लेगा, कहीं पे दरबार में बैठी हुई संगतें,
जब वो संगतें अरदास करेंगी तो 500% अरदास कबूल होगी। तो अरदास आज रीटा दीदी को बचा सकती है सिर्फ 2 चीज़ें, सिर्फ 2 चीज़ें बचा सकती है इनको, एक आप सबकी अरदास और एक इनके खुद का सिमरन। इनका सिमरन बढ़ जाएगा गुरु जी महाराज जी के साथ और आप सब सच्चे दिल से अरदास करोगे, देखो हफ्ते 10 दिन बाद रिपोर्ट बदल जाएगी पूरी। पॉजिटिव रहना है संगत जी। 99% हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं ना अपनी, जब मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कैंसर, 90% हम अपने आप को खो देते हैं। हमें लगता है जैसे कल ही मर जाएंगे हम, हमें लगता है पता नहीं अब क्या हो गया, हमारा संसार ही लुट गया, अब होगा क्या हमें नहीं पता भैया। चिंता पहले पड़ जाती है हम सब। अरे वो बैठे हैं, उनका काम अब शुरू हुआ है वो रिपोर्ट बदलने के लिए, उनका काम अब शुरू हुआ है उनके कर्म काटने का, उनके काम शुरू हुए हैं अब संगत जी। जब तक तकलीफ बढ़ेगी नहीं उनके काम शुरू नहीं होंगे संगत जी। हम सब अरदास करेंगे रीटा दीदी के लिए, इनके कैंसर के लिए, इनके हेल्थ इश्यूज़ के लिए। और आप सब भी संगत जी जब भी आप बड़े मंदिर जाएं, जब भी किसी गुरुद्वारे जाएं, जब भी माथा टेके, पहले इनके लिए अरदास करें। एक नाम, कोई भी एक नाम याद कर लें सिर झुकाते वक्त, हमेशा जो भी आपके दिमाग में है पहले उसकी अरदास करो संगत। हे प्रभु उनका कैंसर दूर कर दो, फिर आप अपनी अरदास करो संगत। संजय जी हम सब अरदास करेंगे राजेंद्र अंकल के लिए, ब्रेन इंजरी अचानक से संगत जी ब्रेन इंजरी हॉस्पिटलाइज है, हम सब इनके लिए अरदास करेंगे संगत। अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। करेंगे नंद राजोग आंटी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके हेल्थ इश्यूज़ के लिए, उनकी बच्ची उर्वशी के लिए, इनकी बच्ची की हेल्थ के लिए, इनकी बच्ची के फ्यूचर के लिए हम सब अरदास नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम जप
सब अरदास करेंगे जितेंद्र कुमार, उनके कोर्ट केस के लिए हम सब अरदास करेंगे संगत जी कि जल्दी से वो निकल जाए अपने कोर्ट केसेस से। करता पुरख निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप याद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। संगत जी हम सब रेहांश गुप्ता बच्चे के लिए अरदास करेंगे, उसके किडनी का इशू है संगत जी। देखिए छोटा सा बच्चा, हम सब उस बच्चे के लिए अरदास करेंगे संगत जी। निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप याद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। संगत जी हम सब अरदास करेंगे, सुमित अंकल है कोई, उनका बच्चा अभी नामकरण भी नहीं हुआ और बहुत ही क्रिटिकल उसकी सिचुएशन है। हम सब सुमित अंकल के बच्चे के लिए अरदास करेंगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप संगत जी हम सब अरदास करेंगे, लंगर सेवा गुरु जी महाराज जी ने बख्शी है। सुखीजा फैमिली, बाली फैमिली, उठेजा फैमिली और वर्मानी फैमिली, हम सब इनके परिवार के सुख शांति के लिए, इनके परिवार के बच्चों के फ्यूचर के लिए, शिक्षा के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए हम सब सुख शांति के लिए अरदास करें। करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप याद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना, हर दुख का हर सुख का शुक्राना, लख लख शुक्राना, आईवी संगत का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना, छोटे छोटे बच्चों का शुक्राना। संगत जी क्या गुरु जी है संसार में? बताइए। हाँ जी, क्यों नहीं? सब बोलिए, जोर से बोलिए। कहाँ है? सर्वव्यापी, हमारे अंदर और सर्वव्यापी हम सबके अंग संग हैं। क्यों है? क्यों आए हैं वो संसार? देने उद्धार करने, उद्धार करने, उद्धार करने, हमारे कर्म काटने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, हमारे ऊपर कृपा बरसाने के लिए, हमें हर रोग से, हर प्रॉब्लम से, हर दुख से निकालने के लिए, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज ठीक करने के लिए,
हमारे रोग, कैंसर और बहुत सब कुछ ठीक करने के लिए। वो इसीलिए बैठे हैं ना यहाँ गद्दी लगा के, और हर जगह इसीलिए बैठे हैं। फिर क्यों अटक जाते हैं? फिर क्यों नहीं हम निकल रहे? फिर क्यों नहीं आज 5 साल से मेरा रोग दूर नहीं हो रहा? क्यों आज 10 साल से मुझे जॉब नहीं मिल रही? क्यों आज 20 साल से मेरी प्रॉब्लम्स हैं? क्यों आज इतने सालों से मैं रोगी हूँ? ऐसा क्यों? या तो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, रिंकू वीर जी ने भी, या तो गुरु में खोट है या हमारे में खोट है। एक ही चीज में खोट हो सकता है। तो हमारा अंदर का खोट, उसको दूर करना है हमें संजय जी। वो देने के लिए बैठे हैं। वो इतना देंगे कि 7 जन्म तक भी संभाला नहीं जाएगा। हम सबसे, हमारे परिवार से, हमारे आने वाली हर पुश्त से इतना देंगे वो कि हमसे संभाला नहीं जाएगा। बट फिर भी हम क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि हम सिमरन अच्छे से नहीं कर रहे, क्योंकि हम अरदास अच्छे से नहीं लगा रहे, क्योंकि हम वो श्रद्धा, वो भक्ति से बैठ नहीं रहे, क्योंकि इनका नाम अच्छे से जप नहीं रहे, क्योंकि अभी भी हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदाओं में अभी भी घुसे हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारी थाली में छेद है सर। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ संजय जी, आपको गारंटी देता हूँ मैं, 40 दिन लगातार आ जाओ, आपके सारे कष्ट, आपकी सारी प्रॉब्लम्स सब दूर हो जाएगा। मगर गरम गरम पानी से नहा के सफ़ेद कपड़े पहन के आना चाहिए। यानी कि सारी नेगेटिविटीज़ को गरम पानी से उतार के आना, हर नेगेटिविटी को, और सफ़ेद कपड़े यानी पॉजिटिव होके आके बैठ जाना इनके दर पे और पकड़ लो इनके चरण। जाने मत दो इनको आज कि तू जब तक मेरा रोग दूर नहीं करेगा मैं तेरे को जाने नहीं दूँगा। वो आपके अंदर वो शक्ति, आपके अंदर वो श्रद्धा, आपके अंदर वो भरोसा होना चाहिए। कैसे जाएंगे? जा ही नहीं सकते आपका बिना कल्याण के, वो नहीं जाएंगे। सच में आज सोचिए, गुरु जी महाराज साक्षात बैठे हैं, आप पकड़ लो उनके चरण, पकड़ लो अच्छे से उनके चरण। कैसे होएगा कि वो आपको ठीक करके, हम सबको ठीक करके नहीं जाएंगे? वो जाएंगे ही जाएंगे। वो हमारी प्रॉब्लम 1 सेकेंड में वो सृष्टि करता है। वो चाहे तो अभी के अभी अंधेरा हो जाएगा, वो चाहे तो सूरज फिर से आ जाएगा, वो चाहे तो अभी बारिश हो जाएगी, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो हमारी कष्ट और हमारी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं ठीक कर सकते? वो तो बहुत ही छोटी चीज़ है उनके लिए संजय जी, बहुत छोटी चीज़ है उनके लिए। टाइम, समय वो क्यों कहते हैं कि जब तक नहीं आएगा? क्योंकि तब तक हम सरेंडर नहीं करते हैं। जिस दिन हम सरेंडर करेंगे उसी दिन बेड़ा पार हो जाएगा। आप 50 साल से इस दर पे बैठे हो, मैं 50 साल से इस दर पे बैठा हूँ, मेरा कल्याण नहीं हो रहा। संगत आज जुड़ी है, आज ही उनको पता चला है गुरु जी कौन है, और आज ही वो सरेंडर कर दे, उसका काम आज ही बन जाएगा, उसका समय आज ही आ जाएगा। उसका कहने का मतलब है जब समय आएगा तभी होगा, यानी कि जब वो सरेंडर करेगा। वो सरेंडर नहीं कर पाते। सरेंडर करना होगा आंटी। सरेंडर करने से सारे जो 10 साल बाद होना है वो भी अभी हो जाएगा। जबरदस्ती कोई कुछ नहीं कर सकता। जबरदस्ती हम सब इनसे नहीं कर सकते। जबरदस्ती नहीं कर रहे हम। उनको पता है कि क्या सही है, उन्होंने वो हमें देना ही देना है संगत। मगर श्रद्धा, मगर टोटल सरेंडर करना होगा संगत जी। कितने भी सालों की भक्ति एक तरफ है, एक बारी का सरेंडर किया हुआ एक तरफ है। सरेंडर करें संगत जी, सब के सब सरेंडर करें। सरेंडर में सवाल नहीं, सरेंडर में कोई क्वेश्चन नहीं। हे गुरुजी महाराज कब आएगा मेरा समय? हे गुरुजी महाराज कब करोगे मेरा काम? हे गुरुजी मेरी अरदास कब कबूल करोगे? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं किसी भी चीज़ की। हे भगवान मैं ही क्यों, मेरा ही रोग क्यों, मुझे ही क्यों कैंसर दिया तूने आज, मेरे ही क्यों कर्म नहीं काट पाते? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं संगत जी। बस बैठ जाएं हम सब गुरुजी महाराज जी के चरणों में। देखो कल्याण निश्चित है संगत जी, 500% कल्याण निश्चित है संगत जी। सरेंडर कर दें संगत जी, सब टोटल भरोसा, तेरा भाना मीठा लागे। सरेंडर की पहली सीढ़ी। जो हो रहा है उसमें खुश, जो हो रहा है उसमें खुश। कितना भी रोग है, कितनी भी प्रॉब्लम है, कितने भी कर्जे हैं, कुछ भी हुआ है,
तेरा भाना मीठा लाग। संगत जी सच में बहुत कृपा बरस रही। भगवान इस संसार में आते ही तब है जब एक अति हो जाती है गुनाहों की, प्रॉब्लम्स की, और वो सबको ठीक करने आते हैं। वो हम सबके लिए ही बैठे हैं संगत। वो हम सबके लिए ही उन्होंने चोला छोड़ा है। उन्होंने हम सबके लिए ही जन्म लिया। सब कुछ उन्होंने हम सब के लिए, सब संगतों के लिए किया संगत। तो संगत जी सरेंडर करें, हम सब पीछे सच्चे दिल से सरेंडर करें और बैठ जाएं। देखें कैसे कृपा होएगी सच में से। अरदास लगवाते रहे संगत जी, अरदास लगवाते रहे। अमृत वेला संभाले संगत जी। अमृत वेले पे कोई छुट्टी नहीं होती। अमृत वेला संभाले संगत जी। 40 दिन का हो गया बच्चा। ये है कर्म संगत, ये है कर्म। ये कहते हैं इसे हम पिछला जन्म। बहुत सारे लोग आज संसार में पिछले जन्म पे विश्वास नहीं रखते। अगर पिछले जन्म पे विश्वास नहीं है तो साल भर का बच्चा आज अस्पताल में क्यों है? वो है पिछले जन्म के कर्म। और ये गुरुजी महाराज जी बैठे कर्म कटवाने के। सत्संग करते नहीं, पहले तो नहीं सुनते। संगत जी अमृत वेला संभाले संगत जी। अमृत वेला संसार है, संसार। अमृत वेला सब कुछ है संगत जी। अमृत वेला संभाले संगत जी। संगत जी यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल खुलने वाला है, एक वृद्ध आश्रम खुलने वाला है और एक हॉस्पिटल, डॉक्टर्स की फैसिलिटी शुरू होने वाली है अगस्त 1 वीक। आपके परिवार में कोई भी वृद्ध, कोई भी सीनियर सिटीज़न ऐसा है जिसके पास किराए के पैसे नहीं हैं, कोई भी सीनियर सिटीज़न ऐसा है जिसके पास छत नहीं है, आप उसको यहाँ भेज सकते हैं रहने के लिए। उसके कोई चार्जेस नहीं। आपके परिवार में, आपकी हेल्थ में किसी को कोई भी रोग है, परमानेंट डॉक्टर्स आने वाले हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। दवाइयों तक के भी 99% कोई चार्जेस नहीं है। इवन सर्जरीज पे भी बात चल रही है कि सर्जरीज पे भी कितना कम से कम हो सकता है, वो भी शुरू होने वाली है। तो आप सब सपोर्ट करें इस संगत जी इस चीज़ में, और आए और खुद अपनी आंखों से देखें ये सब चीज़ें होती हुई। मेर वाले सब भरम गुआए ने फुल्लां वाली पालकी च, फुल्लां वाली पालकी च सतगुरु आए ने, फुल्लां वाली पालकी च सतगुरु आए ने फुल्लां वाली पालकी च।